मध्य प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव में 19 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद में अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को कोसते व बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कांग्रेसियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस में मान सम्मान नहीं मिला है व कमलनाथ दिग्विजय सिंह अपने पुत्र मोह के चक्कर में कांग्रेसी सरकार गवा बैठे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया को संपूर्ण समर्थन मान सम्मान भी दिया है। उसी के चलते ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी का परिवार अच्छा लगा, लेकिन कांग्रेस की आपसी फूट कला के चक्कर में 12 महीने की सरकार चली गई। क्या कहा दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को लेकर कांग्रेसी व बीजेपी कार्यकर्ताओं ने, आइए सुनते हैं। कांग्रेस 130 वर्ष पुरानी पार्टी है। इन 130 वर्षों में उसने कई उतार चढ़ाव देखे। वर्तमान जो उपचुनाव की आप बात कर रहे हैं, तो वर्तमान उपचुनाव में कांग्रेस की पार्टी की हार हुई है। उसकी वजह से कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा क्षोभ भी है, निराशा भी है, हताशा भी है। वो स्वाभाविक है। हर व्यक्ति अपनी पार्टी को जिताना चाहता है और वो अगर हारती है तो क्षणिक आवेग, क्षोभ भी रहता है और शिकायत भी रहती है, जो वाजिब है। तो वर्तमान समय में जब उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार हुई है तो जो कार्यकर्ता नाराज व्यक्त कर रहे हैं, वो स्वाभाविक उनकी प्रतिक्रिया है, परंतु उनको निराश नहीं होना चाहिए। चुनाव में हार जीत होती रहती है। चुनाव हारने के बाद बहुत सारी बातें पैदा होती है और उसमें ये भी होता है और वर्तमान में भी चल रहा है कि इसके दोषी कमलनाथ जी या दिग्विजय सिंह जी हैं, ऐसा हमारे कुछ कार्यकर्ताओं का कहना है, परंतु ऐसा नहीं है। उपचुनाव हारने के बाद पार्टी बैठकर उस पर विचार करेगी और विश्लेषण करेगी, मंथन करेगी, चिंतन करेगी और उसके कारण ढूंढेगी और कार्यकर्ताओं से सलाह लेके आगे बढ़ेगी। ठीक है सर, अपना नाम। यहाँ पर राज्यसभा चुनाव में सिंधिया जी ने कहा था कि मुझे राज्यसभा हेतु भेजवाएं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाएं, परंतु हमारे प्रदेश के दो बड़े नेता दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी वो चाहते तो सिंधिया जी प्रदेश अध्यक्ष भी बन जाते या फिर राज्यसभा में उनको फर्स्ट प्रेफरेंस देके पहले नंबर पर कांग्रेस की ओर से राज्यसभा का टिकट दे दिया जाता, परंतु सिंधिया जी को नकारने के कारण प्रदेश में कांग्रेस में जो स्थितियां पैदा हुई है वास्तव में दुखदायी है। उससे निचले स्तर के कार्यकर्ताओं में बहुत मायूसी छा गई। जो लोग पोलिंग पर बैठकर कांग्रेस का काम किया करते थे, आज वो अपनी काम के लिए या अपने नेताओं से आशा रख के बैठे हुए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो लोगों के काम होंगे, परंतु जिस तरह से प्रदेश में सिंधिया जी को नेगलेक्ट किया गया, सिंधिया जी को डिग्रेड किया गया, उससे कांग्रेस के अंदर स्थितियां बहुत खराब हुई। तो भी हम लोगों ने जी जान करके 28 सीटों पर चुनाव लड़ा और पूरी मेहनत के साथ कार्य किया, परंतु देखने में ये आया कि कई लोगों की भावना आज भी सिंधिया जी से जुड़ी हुई, क्योंकि नीमच से लेकर ग्वालियर तक का राजघराने में लोग सिंधिया जी को मानते हैं और सिंधिया जी का जाना कार्यकर्ताओं के लिए दुखदायी हुआ। छोटा तो ये तो आप सब देख रहे हैं कि जो भी अभी 15 साल की जो महाराज की मेहनत थी, अभी लगातार जो सरकार महाराज की वजह से बनी थी और अभी जो कांग्रेस की सरकार जब बन गई है, वो पूरा श्रेय महाराज के ऊपर ही जाता है और महाराज को कहीं भी इन्होंने आगे सेट नहीं किया कि मतलब डिप्टी सीएम बना देते हैं या प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं और उनको मान सम्मान नहीं दिया गया, तो इसलिए महाराज ने बीजेपी ज्वाइन करी। और आपने भी देखा ही होगा जब उपचुनाव हुए तो उसके अंदर सारे सीटें जो कोई 300 वोट से जीते थे, वहाँ 30,000 वोट से जीते हैं। हमारे तुलसी जी सिलावट जी 54,000 वोट से जीते हैं, दत्ती गाँव जी 64,000 वोट से जीते हैं। जब कांग्रेस में थे कम वोटों जीते, बीजेपी में आने के बाद और उनका मान सम्मान बढ़ा है महाराज का, और महाराज का कद भी बढ़ा है। और जो मान सम्मान महाराज को चाहिए था, जो कांग्रेस नहीं दे पाई, और कांग्रेस की आपसी फूट में दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी की वजह से महाराज को ये पार्टी छोड़नी पड़ी। सही है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना कि माननीय सिंधिया जी की बात ये मान लेते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ते, मगर इनने तो माननीय सिंधिया जी के ऊपर आरोप लगाने का काम किया। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने इनसे कहा कि हमारे कांग्रेस के वचन पत्र के वचन पूरे करो,
तो इनने वचन पत्र पूरे न करते हुए उनसे कहा कि आप सड़कों पे निकल जाओ, हमारा कुछ बिगड़ना नहीं है। तो इसका ये परिणाम हुआ है कि कांग्रेस तितर बितर, कोई कहाँ गिरा, दिल के टुकड़े हजार हुए और वो हजार तरफ गिर गए। आज कांग्रेस के कार्यकर्ता पछता रहे हैं, पछताना भी चाहिए, क्योंकि अब तो माननीय नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह जी चौहान का मध्य प्रदेश में नेतृत्व है और हम देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं वहाँ कांग्रेस जाती हुई नज़र आ रही है और भारतीय जनता पार्टी आती हुई नज़र आएगी। बिहार का परिणाम हम देख लें और आने वाले समय में जब बंगाल में चुनाव होगा तो वहाँ से भी कांग्रेस जाती हुई नज़र आएगी और भारतीय जनता पार्टी आती हुई नज़र आएगी। हम देख रहे हैं इस चुनाव में न कहीं दिग्विजय सिंह जी भी नज़र नहीं आए, क्या वो कमलनाथ जी और बड़ बोले नेता जीतू पटवारी जरूर इधर उधर घूमते नजर आए और वो बड़ बड़ी बातें कर रहे थे, मगर पब्लिक है जो सब जानती है, पब्लिक ने परिणाम दिए है और कमल खिलाया। आज स्थायी रूप से मध्य प्रदेश में शिवराज। नीमच से दीपक खताबिया की रिपोर्ट।